नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है, अयोध्या से 500 साल का इंतजार आज खत्म होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। आज 12:39 पर शुभ मुहूर्त में पीएम मोदी शिला पूजन करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल और सीएम भी मंच पर रहेंगे। देश भर से 135 संतों को निमंत्रण दिया गया है। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े एमपी के 2 नेता भी अयोध्या पहुंचे हैं। राजधानी भोपाल सहित हर मंदिर में आज विशेष संकीर्तन होगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, अयोध्या से आज 500 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा। देश भर के लिए ये एक खुशी का माहौल और जिस तरीके से अयोध्या में तैयारियां की गई हैं, लोग उसे देखकर काफी खुश हैं। तो अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। अयोध्या में विशेष तैयारियां की गई हैं। अयोध्या को सजाया गया है, इसके साथ ही दिवाली जैसा माहौल भी बना दिया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भव्य स्वागत होना है। तो आज पीएम मोदी 11:30 बजे के लगभग पहुंचेंगे भूमि पूजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए 5100 कलश तैयार किए गए हैं। कुछ कलश भूमि पूजन में इस्तेमाल होंगे और कुछ कलश को जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा, वहां पर सड़क के दोनों किनारों पर रखे जाएंगे। अयोध्या में आज और कल दीप जलाए जाएंगे, दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। पीएम मोदी जब अयोध्या पहुंचेंगे तब सरयू दर्शन, पूजन आचमन करेंगे, फिर वह हनुमानगढ़ी आएंगे और यहाँ हनुमान जी के दरबार में दर्शन, पूजन, परिक्रमा करेंगे। यहाँ पीएम मोदी को आशीर्वाद और मान स्वरूप साफा बांधा जाएगा। इसके साथ ही गदा सौंपा जाएगा। अयोध्या में आज शाम से बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन लग जाएगा। हालांकि इस दौरान शहर के बाजार खुले रहेंगे, लेकिन एक स्थान पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। पीएम मोदी का स्वागत करने वालों में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी रहेंगे। इस दौरान वो पीएम मोदी को रामचरितमानस, राम नाम का साफा देंगे। अयोध्या में अभी से ही भजन कीर्तन शुरू हो गए हैं। जगह जगह संतों का डेरा लगा हुआ है और लोगों से रामचरितमानस का पाठ करने को कहा गया है। तो बिल्कुल एक लंबा, बहुत लंबा इंतजार आज लोगों का खत्म होने जा रहा है। 500 साल का ये इंतजार था और आज की पीढ़ी भी जो है वो भी बेसब्री से इंतजार कर रही थी इस दिन का, और आज वो दिन आ गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक बहुत लंबा इंतजार कहा जा सकता है, अरसों वर्षों से इंतजार हो रहा था और आज की पीढ़ी भी कहीं ना कहीं बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। 500 साल का आज इंतजार खत्म होने जा रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं कि देश के इतिहास का एक स्वर्णिम अक्षर है कि में आज का दिन लिखा जाएगा, क्योंकि 500 साल से ज्यादा लंबा ये संघर्ष चला है, मुगलों से लेकर अंग्रेजों के जमाने तक, और आजाद भारत में भी 70 साल तक ये संघर्ष चला। बाबरी ढांचा गिराया गया। इसके बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई और ये कहा कि जन्मभूमि पर जो हिंदुओं का दावा है वो सही है। इसके बाद सभी पक्षों ने इसको माना और आज का दिन वो इतिहास में अमिट है, हिंदुस्तान के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में, जब भगवान राम को उनका भव्य मंदिर मिलने वाला है और उसकी शुरुआत आज होगी। आज हनुमानगढ़ी में इसके पहले शस्त्र निशान की वैदिक पूजा हुई, रामार्चा पूजन किया गया और हनुमान जी से उसकी परमिशन ली गई। क्योंकि अयोध्या में कहा जाता है कि वहाँ बिना हनुमान की अनुमति के न राम नाम भगवान के दर्शन कर सकते, ना कोई काज कर सकते हैं। तो कल उनकी अनुमति ली गई और आज शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे और 32 सेकंड का ये केवल समय निकला है अभिजीत मुहूर्त में, जिसमें इसको लेकर पूजन किया जाएगा। पूनम जी, मनोज जी, जिस तरीके की अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की वहां पर बात करें तो क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं, कितनी चौकसी बढ़ाई गई? क्योंकि बहुत जो है इस मुद्दे पर काफी कुछ, जब हमने देखा था कि इसको मंजूरी मिली थी कि हाँ अब ये इस जगह पर राम मंदिर का, तब भी काफी कुछ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी, और अब किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? सबसे कड़ी सुरक्षा के साये में अयोध्या में रही और खास तौर से जो रामलला जब तक तंबू में थे
कड़े सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। उनके एक बार आतंकवादी हमले का प्रयास भी किया गया था, इसमें कुछ आतंकवादी मारे गए थे, सुरक्षा बल जवान मारे गए थे। अब चूंकि प्रधानमंत्री के साथ देश भर के कई सारी प्रमुख हस्तियां, संत, महंत, महात्मा और विशिष्ट लोग अयोध्या में हैं, इसके लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है और इस पल को अविस्मरणीय मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। कोरोना के कारण कई सारी हस्तियों को डिजिटल उनकी मौजूदगी रहेगी, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा शुरू की थी, मुरली मनोहर जोशी, ऐसे तमाम सारे नेता हैं जो कि वहाँ मौजूद नहीं रहेंगे। लेकिन ये सब के सब जो नेता थे जिन्होंने इस राम मंदिर के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक सिंघल एक महत्वपूर्ण नाम है जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से सारे संतों को एक मंच पे लाए और जो आयोजन कराया। इसके बाद रामलला मंदिर के लिए उन्होंने संघर्ष छोड़ा, तो उनके भतीजे को इस आयोजन में शामिल किया गया है। तमाम सारे धर्म गुरु हैं, पीठाचार्य हैं, कई सारे संत महंत जो इस मौके पर मौजूद रहेंगे। कम से कम 500 साल की जो प्रतीक्षित राम मंदिर है उसके निर्माण की नींव रखी जाएगी। इसमें जो चारों भाइयों के साथ राम जन्मभूमि में विराजमान है रामलला, उनकी खास पूजन अर्चना की गई। इसके साथ ही 4 घंटे तक रामार्चा पूजन चला गया। आज जब पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे, इसके पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत संबोधित करेंगे लोगों को। पूरा अयोध्या को सजा दिया गया, हर जगह केवल पीले रंग से रंगी अयोध्या नजर आ रही है, धर्म पताका वहाँ लहरा रही है। और जो पूरा मंदिर है उसका स्वर्ण कलश जो है उसकी 3D इमेज कली विश्व हिंदू परिषद ने जारी की है। वो जो प्रस्तावित राम मंदिर शुरुआत में बनाया था 90 के दशक में, उसकी 33 फीट हाइट और बढ़ा दी गई है और गुम्बदों की संख्या इसमें 300 से ज्यादा होगी। 4 अगस्त तक जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट बनाया गया उसको 30 करोड़ रुपए का दान मिल चुका है और आज मुरारी बापू ने जो 11 करोड़ रुपए का दान इकट्ठा किया वो सौंपा जाएगा और इसके साथ ही विदेश से भी 7 करोड़ रुपए का दान अभी तक मिल चुका है। तो कह सकते हैं कि जब पहली ईंट रखी जाएगी राम जन्मभूमि मंदिर के लिए तब तक 50 करोड़ से ज्यादा का दान मिल चुका है और इस मंदिर की लागत के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 200 से 200 करोड़ के बीच में इसका खर्चा आएगा। इसके जो स्वर्ण कलश जो शिखर है वो सोने से मढ़ा जाएगा, जो गर्भगृह है उसमें अलग अलग जगह के पत्थर लगाए जाएंगे। पूनम जी, मनोज जी, अगर अभी की बात करें तो किस तरीके का माहौल, किस तरीके की तैयारियां हैं और पीएम मोदी कितने बजे तक पहुंचेंगे? देखिए, सुबह से ही बल्कि कहे कि रात भर से अयोध्या के लोग उस पल का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो सुबह का वो, क्योंकि वो जो भोर होगी, जो भोर हुई है वो अयोध्या के इतिहास में एक नई भोर है, इस देश के इतिहास में एक नई भोर है। तो कह सकते हैं कि पूरे शहर ने आंखों में अपनी रातें काटी है, क्योंकि इस घड़ी का सबको बेचैनी से इंतजार था। हर अयोध्यावासी इस क्षण का गवाह बनना चाहता है। मजबूरी, सुरक्षा के कारण और कोरोना के कारण वो भले नहीं पहुंच सके, लेकिन घरों में लोग पूजन कर रहे हैं, घरों में अर्चना कर रहे हैं, पूरे घरों को लोगों ने सजाया है। कल भी एक दिवाली सा माहौल कह सकते हैं कि अयोध्या में था और आज तो कह सकते हैं कि पूरी अयोध्या, पूरी देश दुनिया में जहाँ जहाँ राम को मानने वाले हैं वो दिवाली मनाएंगे। कल भी हमने भोपाल सहित तमाम शहरों में देखा है कि धर्म पताके लोगों ने घरों पे लगाई, शाम को दीप सजाए। अस्पतालों तक में हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूजन पाठ किया और भोपाल के साथ साथ पूरे देश का यही हाल है कि हर एक जो राम को मानने वाले लोग हैं उन्होंने अपने घर पे धर्म ध्वजा लगाई, दीप जलाए और कह सकते हैं कि आज का दिन एक दिवाली के रूप में लोग मना रहे हैं। तो जब देश दुनिया के ये हाल है तो उस अयोध्या की तो हम कल्पना ही कर सकते हैं कि जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया, उस अयोध्या में जहाँ पर कहा जाता था कि राम के वहाँ पर सरयू के सिवा राम के समय का कोई अवशेष नहीं था, लेकिन वो राम अब फिर अपनी जन्मभूमि में उसी स्थान पर विराजेंगे जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया। लंबे समय तक वो तंबू में रहे, फटे तंबू में रहे, टाट में रहे, लेकिन अब कह सकते हैं कि अब वो जो भक्तों ने जो चाहा था, जो सोचा था, वो ठाट में रहने वाले हैं। लगभग 3-3.5 साल के अंदर इस मंदिर का काम पूरा हो जाएगा, स्वर्ण कलश लगाया जाएगा और इतना बड़ा परिसर बनाया जाएगा ताकि दुनिया के जो भव्यतम मंदिर हैं उनमें से एक, जब मंदिरों का नाम लिया जाएगा तो अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर उनमें से एक होगा। जी मनोज जी, और वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो जैसा उमा भारती का जाना था और उमा भारती ने कहा, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी की पूजन करने के बाद जाएंगी वहां पर, तो अभी कुछ उनकी सोच बदली है या फिर वो अपनी सोच पर स्थिर है कि वो तभी जाएंगी जब पीएम मोदी वहां से पूजन करके चले जाएंगे? देखिए पूनम, इसके पीछे सोच नहीं है, केवल इतनी सी है कि कोरोना के कारण हमने देखा कि अमित शाह जो कि निकट सहयोगी है मोदी के,
उनको कोरोना हो गया है। उसके बाद कई सारे मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों को है, मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, कर्नाटक के। तो इन सब जोखिमों को देखते हुए, चूंकि उमा भारती सड़क मार्ग से रवाना हुई है, रास्ते में कई जगह वो रुकती हुई जा रही हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, ऐसे में वो नहीं चाहती हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर कोई खतरा हो। और दूसरी एक बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जिस मंच पर मौजूद रहेंगे शिलान्यास के लिए, वहाँ केवल 5 लोगों की मौजूदगी रहेगी, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। जितने सुरक्षा बल सुरक्षा में लगे हैं सबका कोरोना टेस्ट कराया गया है, जो पुजारी है उनका कोरोना टेस्ट कराया गया है। जो कोरोना टेस्ट की जिनकी रिपोर्ट होगी उन्हीं को अंदर भेजा जाएगा, और 175 अतिथि ही बुलाए गए हैं। तो उमा भारती जो कुछ कह रही है वो अपनी जगह सही है, लेकिन अगर उमा भारती पहुंचती भी तो संभवतः मोदी के निकट वो नहीं पहुंच पाती। और एक एहतियात के तौर पर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जब प्रधानमंत्री वहां से चले जाएंगे तब वो रामलला के दर्शन करेंगे, उस आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे। जी मनोज जी, ये तो हो गई तैयारियों की बात, तमाम और पूजन की बात, लेकिन वहीं इससे इधर थोड़ा सा देखें तो अभी भी राजनीति जो है गरमा रही है। जिस तरीके से ओबीसी का हमने ट्वीट देखा, असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया है कि अब बाबरी मस्जिद थी और रहेगी, है और रहेगी, इस तरीके का। तो अभी भी कहीं ना कहीं ये मानने तैयार नहीं है, राजनीति अभी भी गरमा रही है। सब कुछ हो जाने के बाद भी जो है वो जिस तरीके का पहले भी बयान दिया करते थे और आज भी उनका बयान वही है। देखिए, राजनीति अपनी जगह पूनम, लेकिन ओवैसी भी जानते हैं कि जब ये फैसला आया था तो ओवैसी भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने उसका स्वागत किया था। बिल्कुल। उनके अपने वोट बैंक की मजबूरी है जिसके कारण वो ये बयान दे रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि देश का करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र है राम मंदिर, और अब इसके निर्माण में कोई अड़चन नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री के जाने पर भी आपत्ति जताई थी कि प्रधानमंत्रियों को संवैधानिक प्रमुख के नाते जाना नहीं चाहिए, लेकिन वो ये भूल गए कि इसी देश में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों ने रोजा अफ्तार की पार्टियां दी है। हमने ये देखा भोपाल या कई जगह दिल्ली में कि दिवाली की शुभकामना, होली के आयोजन प्रधानमंत्री, कई सारे जो वरिष्ठ गणमान्य लोग हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री कई राज्यों के, वो करते रहे हैं। तो इसको केवल धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि राम केवल हिंदुओं के प्रतीक पुरुष नहीं है, बल्कि राम को इमाम हिंद की उपाधि दी गई, और मुसलमान भी उसको उतना ही मानते। हमने देखा इकबाल अंसारी जो कि अयोध्या के पैरोकार थे, पहला निमंत्रण गणेश जी के बाद दूसरा निमंत्रण इकबाल अंसारी को दिया गया ताकि वो इस आयोजन में उपस्थित रहे। देश के कई सारे मुस्लिम संगठनों और बड़े नेताओं ने इसका समर्थन किया। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने के लिए उन्होंने कल्पना की है, कई सारे लोगों ने इसके लिए दान दिया है। तो केवल इसको धर्म और वोट बैंक के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन चूंकि ओबीसी का जो बेस है, आधार है, उनकी जो पार्टी का जो वोट बैंक है वो कट्टरपंथ के आधार पर टिका हुआ है, इसलिए उनकी मजबूरी है वो इस प्रकार के बयान देने को मजबूर है। जी मनोज जी, जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर बयानबाजी होती रही है और हर चुनाव में मुद्दा भी बनता था, लेकिन अब क्या लगता है अब ये मुद्दा थम जाएगा क्योंकि राम मंदिर का भूमि पूजन आज होने जा रहा है? देखिए पूनम, राजनीति है इसलिए इसके आसार बेहद कम है, क्योंकि इसी कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था मनमोहन सिंह की सरकार के समय कि राम एक काल्पनिक पात्र है, और राम सेतु को तोड़ने की तैयारी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसको रोक दिया गया था। उसी कांग्रेस ने 360 डिग्री का टर्न लिया है। प्रियंका गांधी ने कल कहा कि राम मंदिर इस देश की आस्था का विषय, राम भगवान का मंदिर बनना चाहिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने घर पे आयोजन किया राम कथा का। इसके बाद पूजन अर्चना की गई, सारे पूरे प्रदेश में कांग्रेसी ने आयोजन किए, और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से घोषणा की गई पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कि वो राम मंदिर निर्माण में 11 चांदी की शिलाएं भेजेंगे। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि राजनीति का कौन सा रूप हम देखना, कि कांग्रेस ने 360 डिग्री का टर्न लिया है। कांग्रेस महासचिव जो प्रियंका गांधी है, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सरलता, साथ, संयम, त्याग, तीन बंधु राम नाम का सारे राम सब में, राम सबके साथ हैं। तो इसका अंदाज लगाइए कि आप अब कोई इस स्थिति में नहीं है कि इसका विरोध कर पाए, लेकिन इसको लेकर राजनीति अब लगातार चलेगी, क्योंकि कांग्रेस अब ये दावा कर रही है कि राजीव गांधी वो पहले आदमी थे जिन्होंने इसके लिए शिलान्यास कराया था 89 में। वो चाहते थे राम मंदिर बने, कांग्रेस चाहती थी राम मंदिर बने। तो कह सकते हैं कि वो अब राजीव गांधी को उसका क्रेडिट देने की कोशिश में है कि राजीव गांधी ने चाहा था, इसलिए अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ये निर्माण हो रहा था। लेकिन वो ये भूल गए, इसके बाद भी 30 साल का संघर्ष चला। कार सेवकों पर 1990 में जब मुलायम सिंह
मुख्यमंत्री थे तब गोलियां चलाई गई। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा के दौरान उग्र कार सेवकों ने उस ढांचे को गिरा दिया। इसके बाद रामलला लंबे समय तक 30 साल तक तंबू में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 9 नवंबर को फैसला दिया। उसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में जन्मभूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें एक हिस्सा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को दिया गया था, एक हिस्सा जो राम जन्मभूमि का उसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। इसके खिलाफ कोर्ट गए थे दोनों ही तीनों पक्ष। सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई चली, ऐतिहासिक साक्ष्यों का उन्होंने परीक्षण किया और जो खुदाई में जो अवशेष निकले थे जिनमें हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह थे और वैसे प्रतीक चिन्ह थे जो कि मस्जिदों में नहीं पाए जाते, मंदिरों में पाए जाते, उन सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि पूरी ये राम जन्मभूमि का इलाका, इसको राम जन्मभूमि मंदिर की न्यास के लिए सौंप दिया जाए और बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन कहीं और दी जाए। तो कल ही केंद्र सरकार की ओर से उस जमीन का नामांतरण किया जा चुका है, उसके लिए वो ट्रस्ट बन गया है। तो वो मस्जिद जो है अयोध्या से की जो परिधि है उसके बाहर बनेगी। जी शुक्रिया मनोज जी, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल अयोध्या पूरी राममय हो गई है। आज 500 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है। भक्ति रस से सराबोर है पूरी अयोध्या। सरयू घाट और तमाम जो है अयोध्या को सजा दिया गया है। 5100 कलश रखे जाएंगे। तो एक भव्य जो है आयोजन होने जा रहा है और होना ही चाहिए। जिस तरीके से पूरे देश को इंतजार था, 500 साल का इंतजार आज खत्म हो रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।